हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे तो डेरिवेशन नहीं आएगा आपके पास, लेकिन एक डेरिवेशन आपको समझा देते हैं, उसी टाइप से बाकी डेरिवेशन होंगे। पहला डेरिवेशन है, फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव का फॉर्मूला होता है माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, केवल यहाँ प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाता है। कॉस में क्या फॉर्मूला बनता है, कॉस ए प्लस बी होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस जहाँ भी यूज होगा, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। जब साइन का फॉर्मूला होगा तो एक साइन एक कॉस, फिर दूसरा साइन पहला कॉस। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हमने ली एक रे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए, ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल बी, तो ये दोनों का टोटल हो गया ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ये कंसिडर किया है, एक ट्रायंगल ये कंसिडर किया है, और ये भी आपका परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है पी एन। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये एंगल ए है, ये और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कि ये एंगल भी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। अगर ये ए है तो ये बन जाता है 90 माइनस ए, तो ये एंगल भी वापस किसके इक्वल हो जाता है, ए के। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पी एम साइन ए प्लस बी की। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं केवल ये ट्रायंगल देखूं तो ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, यानी पी एम अपॉन ओ पी। अब हम पी एम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पी एम को हम लिख सकते हैं एम आर प्लस पी आर, एम आर प्लस पी आर अपॉन ओ पी। राइट, हमने इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने से पहले एक काम और कीजिएगा कि जो ये आर एम है ये इक्वल है क्यू एन के, तो हम इसको पुट कर देते हैं क्यू एन के इक्वल। राइट, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब हमने इन दोनों को सेपरेट किया, क्यू एन अपॉन ओ पी प्लस आर पी अपॉन ओ पी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ओ एन से, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है पी एन से। अब ऐसा क्यों किया है, क्यू एन अपॉन ओ एन, वेयर इज क्यू एन, क्यू एन अगर मैं केवल ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूँ तो ये मेरे पास है परपेंडिकुलर अपॉन ओ एन, ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है साइन ए। ओ एन, वेयर इज ओ एन, ओ एन अपॉन ओ पी अपॉन ओ पी, तो ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन गया, कॉस बी प्लस आर पी अपॉन पी एन, आर पी अपॉन पी एन। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल आप कंसिडर करें तो ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये हो जाता है बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस ए। पी एन अपॉन ओ पी, ओ पी, ये जो ट्रायंगल कंसिडर किया हमने पी एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किस एंगल के लिए, बी के लिए, यानी साइन बी। तो ये बन जाता है मेरे पास फॉर्मूला साइन ए प्लस बी के लिए। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप कॉस के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन आपके पास आने वाला नहीं है, केवल आपको ये याद रखने हैं फॉर्मूले, इनका एप्लीकेशन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन ए माइनस बी की। ए माइनस बी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है कि जहाँ पे आपने प्लस लिया है वो किस में चेंज होगा, माइनस में। यहाँ अगर माइनस हो जाता है तो बस यहाँ पे चेंज होगा। जनरली हम क्या करते हैं पेपर में, सपोज मेरे पास आता है कहीं पे साइन ए प्लस बी, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, बस ये कर देते हैं, और ये कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। ब्रैकेट नहीं है ये सम ऑफ टू एंगल्स है, तो इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। राइट, चलिए, अगर है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस जहाँ भी आ जाए आप ध्यान रखिए, कॉस के साथ पहले दोनों फॉर्मूले एक जैसे आएंगे, फिर दोनों साइन के टर्म आएंगे, और अपोजिट साइन यहाँ पे यूज होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 10।
10a प्लस बी। अब 10 का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी से। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है। साइन का जो फॉर्मूला है दैट इज साइन a कॉस b कॉस a साइन b, यही है। कॉस का क्या फॉर्मूला है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब हम क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस a कॉस b से डिवाइड कर दें। तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? साइन a कॉस b, इसके अपॉन में भी आएगा कॉस a कॉस b, प्लस कॉस a साइन b, इसके अपॉन में भी आएगा कॉस a कॉस b होल अपॉन, इसको इसी से डिवाइड किया तो यहाँ तो 1 मिल जाएगा, साइन a साइन b, और इसके अपॉन में भी आएगा कॉस a कॉस b। अब देखिएगा क्या मिलता है मुझे यहाँ पे, ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया यहाँ पर? 10a। साइन अपॉन कॉस क्या बन गया यहाँ पर? 10b। अपॉन में 1 तो 1 ही है। साइन अपॉन कॉस दिस इज 10a एंड 10b। ये फॉर्मूला है मेरे पास 10a प्लस b के लिए। 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b। सपोज यहाँ माइनस हो जाए कहीं पे, डिफरेंस आपको यूज करना है, तो आप यहाँ माइनस ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। साइन कॉस 10 एक फॉर्मूला है हमारे पास कॉट के लिए। कॉट में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सेम ऐसे ही प्रोसीड करना है, लेकिन इतना आपको नहीं करना है। आप बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी का अगर फॉर्मूला हम यूज करें, कॉट ए प्लस बी, तो आप लिखेंगे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, पहले आप लीजिएगा कॉट बी और तब लीजिएगा कॉट ए। अब प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कॉट ए पहले लिख लें या कॉट बी बाद में लिख लें, लेकिन जब आप माइनस करेंगे तो माइनस में चेंज आएगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला क्या लिखते हैं? कॉट बी प्लस कॉट ए, ताकि माइनस में भी आपके लिए क्या रहे? सिमेट्रिकल टर्म रहे। ठीक है। तो ये थे हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले। इसका यूज़ कैसे करना है? सपोज मुझे कहीं पे फाइंड करना है साइन 15 डिग्री, ठीक है, या फाइंड करना है कॉस 75 डिग्री, या फाइंड करना है tan 105 डिग्री, या फाइंड करना है tan 45 प्लस a। ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं साइन 15। क्या लिखेंगे हम 15 को? इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? साइन ए मीन्स 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 एंड साइन 30। क्या वैल्यू आ गई? साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, 1/√2 एंड 1/2। क्या लिख सकते हैं हम इसको? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये वैल्यू आ जाती है साइन 15 की। ठीक है। अगर मुझे कॉस 75 फाइंड करना है, कॉस 45 प्लस 30 क्या बन जाएगा? 75। अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस बी का, कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। क्या वैल्यू आ गई? 1/√2 √3/2 1/√2 1/2 √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। अगर आप ध्यान दें तो जो साइन 15 की वैल्यू है वही कॉस 75 की है। क्यों है? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो 90 माइनस 15 को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? 90 माइनस 15, तो ये बनता है मेरे पास कॉस 15।
और cos 15 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको थोड़ा सा और देखिएगा, ये फॉर्मूला है। तो अगर हमने लिखा है साइन 15 डिग्री, ठीक है, 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 माइनस 75 में, और 90 माइनस 75 बन जाता है cos 75। तो ये वैल्यू आ जाती है किसके इक्वल, साइन 15 इज सेम एज cos 75। बिल्कुल इसका रिवर्स भी ट्रू है, क्या कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cos 15 तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा साइन 75 के इक्वल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास tan 105। अब tan 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 45, tan 105, दिस इज tan 60 प्लस 45, a प्लस b, यानी tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a एंड tan b। क्या वैल्यू आ गई, tan 60 कितना होता है, √3, tan 45 प्लस 1, 1 माइनस √3 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। या तो आप यहीं पे छोड़ दें, इसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1 माइनस √3 से। अब 1 प्लस √3 प्लस 1 को तो हम 1 प्लस √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है प्लस से, ऊपर तो हम लिख देंगे 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में हो जाता है 1 माइनस 3। ये वैल्यू मिल गई मुझे 1 प्लस 3 प्लस 2√3, और अपॉन में आ गया -2, यानी माइनस में होगी वैल्यू, और कितनी हो जाएगी 4/2 यानी 2 और √3। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। अच्छा, tan 45 प्लस a को कैसे लिखेंगे हम, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan 45 डिग्री प्लस a, tan a प्लस b, अगेन tan a tan b ओवर 1 माइनस tan a and tan b। tan 45 is 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, क्योंकि इंटू में 1 है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी आपके पास है 45 डिग्री प्लस a की वैल्यू, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 45 को अगर हम पाई में चेंज करें प्लस a, तो कभी भी π/4 प्लस a की जो वैल्यू है उसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan a, ठीक है। तो ये थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस पर बेस्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, cos a की वैल्यू गिवन है, cos b गिवन है, और हमें प्रूव करना है a माइनस b। तो जैसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है, साथ में गिवन है कि a और b दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 से कम, और पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन a की वैल्यू। साइन a को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, 1 माइनस 1 अपॉन 7 और इसका स्क्वायर। सॉल्व किया हमने इसको, 1 माइनस 1 अपॉन 7, 7 जा 49, यानी √48 अपॉन 49। 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 जा, यानी 4√3 अपॉन 7। बिल्कुल ऐसे ही हम फाइंड कर दें साइन b की वैल्यू। साइन b के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर b, और cos b की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस 13 अपॉन 14 का स्क्वायर, 1 माइनस 169 और 196, ठीक है। सॉल्व किया आपने, 196 माइनस 169 ओवर 196, इसका तो एलसीएम आ गया 14 अंडर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 7, और यहाँ से मिल गया मुझे 2, 27, 9 3 जा 27, यानी 3√3। चलिए जी, अब हमें फाइंड करना है cos a माइनस b का फॉर्मूला। cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी। कॉस भी लगा सकते हैं आप, साइन भी यूज कर सकते हैं। क्या वैल्यू आ गई? कॉस ए, व्हाट इज कॉस ए? दिस इज 1/7। कॉस बी 13/14 प्लस साइन ए 4√3/7 एंड 3√3/14। एलसीएम दोनों का सेम है, 7 × 14, यहाँ से आया मेरे पास 13, 4 3 12 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 + 36, 7 × 14, ये हो गया मेरे पास 49। 7 × 14, 7 7 जा और 7 2 जा, यानी वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू है? cos 60 डिग्री की। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a - b कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट चेंज होता, सपोज आपको कहा जाता a इन सेकेंड क्वाड्रेंट, b इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो साइन b की वैल्यू होती वो तो आप पॉजिटिव लेते और साइन a की वैल्यू भी पॉजिटिव आती, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उस टाइम आपको cos a क्या गिवन होता? माइनस में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है आपका नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप से है। हमें गिवन है साइन x की वैल्यू और साथ में है cos y की वैल्यू। साइन x कितना है? 3/5। cos y ये है हमारा -12/13। क्योंकि अब हमें गिवन है x और y दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है। तो जब आप cos x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको भी आप माइनस लेंगे और 1 - साइन स्क्वायर x से आपने इसको फाइंड करना है। 1 - 3/5 और इसका कर दिया आपने स्क्वायर। 25 - 9 16, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4/5। बिल्कुल ऐसे ही साइन y हम फाइंड कर लेते हैं। साइन पॉजिटिव होगा इसलिए √1 - cos स्क्वायर y से आपने फाइंड करना है। 1 - जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा। 169 से 144 यानी 25, दैट मीन्स 5/13। मुझे प्रूव करना है, फाइंड करना है साइन x प्लस वाई। तो साइन x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी दैट इज साइन x cos y cos x साइन y, राइट। अब साइन x कितना है मेरे पास? 3/5। साइन के साथ क्या वैल्यू आएगी? cos y कितना है? -12/13 प्लस cos x कितना है? -4/5 और साइन y कितना है? 5/13। चलिए एलसीएम तो हो गया हमारा 5 × 13, 12 3 जा 36 एंड 5 4 जा 20, -56 5 × 13। ठीक है, किसी से डिवाइड तो होगा नहीं है, तो -56 और 13 5 जा 65, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? नेक्स्ट में है 10a की वैल्यू है, 10b की वैल्यू है और हमें प्रूव करना है कि जो a प्लस b है वो 45 डिग्रीज के इक्वल है। तो 10a प्लस b, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है? उसके लिए हमें चाहिए होता है 10a और 10b और दोनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो 10 के फॉर्मूले में कोई अलग से टर्म यूज़ नहीं होगी। 10a प्लस b से आप स्टार्ट करेंगे, 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10b। जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, a/a प्लस 1 एंड 1/2a प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस a/a प्लस 1 एंड 1/2a प्लस 1, राइट। एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों में एलसीएम सेम होगा इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम a प्लस 1 एंड 2a प्लस 1, ये दोनों टर्म 1 के साथ इंटू होंगे तो a प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप 2a प्लस 1 के साथ और माइनस आ जाएगा a।
यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 1 के साथ और a प्लस 1 1 से इंटू होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू मिल रही है मुझे 2a स्क्वायर प्लस a अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 1 माइनस a, ठीक है। 2a स्क्वायर, इस a से ये a कैंसिल, a और a प्लस 1, राइट। अब हमारे पास क्या वैल्यू है 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अपॉन में भी मेरे पास सेम यही टर्म है, तो पूरा फैक्टर पूरे फैक्टर से कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगी 1, और 1 किसकी वैल्यू है 45 डिग्रीज की। तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 2 10 10 डिग्री, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस 10 50 डिग्री, क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 50 प्लस 40 प्लस 10 लिख सकते हैं 50 को, ये लिख दिया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन राइट साइड में हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 10 40 प्लस 10 10 डिग्री ओवर 1 माइनस 10 40 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री, 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब ये टर्म पूरा इधर इंटू किया हमने, तो क्या मिल गया हमें 10 50 डिग्री माइनस 10 50 डिग्री 10 40 डिग्री एंड 10 10 डिग्री, और किसके इक्वल हो जाएगा ये 10 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री के, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, केवल एक वैल्यू को चेंज करना है। इस 50 को क्या लिख सकते हैं आप 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, बाकी में कोई चेंज नहीं करेंगे, आप एज इट इज रखेंगे और इक्वल हो जाएगा किसके 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री के, ठीक है यहाँ तक। अब 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा 10, ये चेंज होता है आपका कॉट में, और कॉट को आप लिख सकते हैं 1/10, ठीक। 10 40 इंटू 10 10 डिग्री, और किसके इक्वल है 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री, ये इससे कैंसिल आउट। ये जो माइनस 10 डिग्री है उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो बस ये रिजल्ट मेरा प्रूव हो जाता है 10 50 डिग्री इक्वल आ जाएगा 10 40 डिग्री प्लस 2 10 10 डिग्री, और ये ही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो केवल क्या किया हमने, बस फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद एक 10 50 को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 10 50 हमें एक ही बार चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि 2 बार है हमारे पास, तो इस 10 50 को हमने चेंज कर दिया 90 माइनस 40 में, और 90 माइनस थीटा 10 कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, तो ये बन गया 1/10 40, इससे ये कैंसिल, 10 10 को हमने ट्रांसफर कर दिया RHS में, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसी की तरह है सेम, बस यहाँ पे 50 40 10 था, और इसमें आपके पास अगर एंगल्स में वैल्यू गिवन है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। 10 3x, 10 और कॉट के क्वेश्चंस ज़्यादातर LHS RHS से प्रूव नहीं किए जाते हैं, इनको हम प्रूव करते हैं एंगल्स की हेल्प से। 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, ठीक है। और दोनों साइड अगर कॉट होता तो कॉट अप्लाई कर देते, 10 है तो हमने 10 अप्लाई कर दिया, ठीक। लेफ्ट साइड में हम कुछ नहीं कर सकते एज इट इज, लेकिन राइट साइड में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 10 2x प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, ठीक हो गया। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 10 3x जब 1 से इंटू हुआ, और 10 3x जब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन से इंटू होगा तो ये टर्म देगा, इक्वल टू में ये है ही हमारे पास 10 2x और 10x बीच में प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म उठाओ लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, ये दोनों टर्म, ये कंप्लीट एक टर्म है, इसको राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10 3x माइनस 10 2x
-10x और किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x के, और यही हमें प्रूव करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक अनाउंसमेंट आपके लिए है कि अगर 10th 11th 12th की मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी देखना चाहे तो यूट्यूब पर चैनल है मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। आप वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको अवेलेबल होती है उस चैनल पर। आज इतना ही, थैंक यू।